दोस्तों नमस्कार। अपराध और रोमांच भरा कहानी की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। आशा आप सभी अपने अपने परिवार के साथ सुखी एवं स्वस्थ होंगे। आज की कहानी में हम देखेंगे कि पत्नी से पीछा छुड़ाने के चक्कर में कैसे दो हत्याएं हो जाती है। थाना बनियाठहर के थाना प्रभारी प्रवीण सोलंकी रात भर गश्त करके सुबह 5 बजे अपने कमरे पर पहुंचे। वो आराम करने के लिए लौटे ही थे कि मोबाइल की घंटी बज उठी। उन्होंने कॉल रिसीव की तो फ़ोन करने वाला अज्ञात व्यक्ति ने बताया कि रसूलपुर के पास कैली गांव में माँ बेटी की हत्या कर दी गई है। डबल मर्डर की सूचना से उनकी नींद काफूर हो गई। वो अपने माथों को लेकर घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। यह बात 19 जून 2018 की है। थाना प्रभारी ने यह जानकारी उच्च अधिकारियों को भी दे दी। गांव केली थाने से करीब 1 किलोमीटर दूर है, इसलिए प्रवीण सोलंकी करीब 10 मिनट में केली गांव पहुंच गए। गांव जाकर उन्हें पता चला कि घटना भारत सिंह के घर में घटी है। थाना प्रभारी ने वहां जाकर देखा तो एक कमरे में एक ही चारपाई पर बेटी पूनम और उसके ऊपर उसकी माँ शांति की लाशें पड़ी थी। माँ के गले में उसी की साड़ी का फंदा कसा हुआ था, साथ ही उसका गला भी कटा हुआ था। चारपाई के पास जमीन पर काफ़ी खून पड़ा था। शुरुआती जांच में यह लगा कि दोनों को गला घोंटकर मारा गया और बाद में गला काटा गया है। चारपाई से दूर एक कोने में कुछ टूटी हुई चूड़ियाँ पड़ी थी। पूनम के शरीर पर खरोंचों के भी निशान थे, जिससे लग रहा था कि उससे हत्यारों से अपने बचाव का प्रयास किया था। कुछ ही देर में घटनास्थल पर कप्तान राधे मोहन भारद्वाज, एडिशनल एसपी पंकज कुमार मिश्रा और सीओ ओमकार सिंह यादव भी पहुंच गए। उन्होंने थाना प्रभारी को निर्देश दिए। इसके बाद थाना प्रभारी ने लाशों पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दी। केली गांव उत्तर प्रदेश के जिला संभल की तहसील मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर दूर है। करीब 3000 की आबादी वाले इस गांव में चंद्रपाल का परिवार रहता था। उसके 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। करीब 30 साल पूर्व चंद्रपाल की दर्दनाक मौत हो गई थी। उसकी मौत के पीछे की भी एक अलग कहानी थी। दरअसल गांव में पेयजल का संकट था। चंद्रपाल के घर के सामने कुएं की खुदाई चल रही थी। चंद्रपाल भी खुदाई कर रहा था। काफ़ी गहराई तक मिट्टी निकालने जा चुकी थी। ऊपर से मिट्टी की ढंग गिर कोई और चंद्रपाल जिंदा ही दफन हो गया। उस समय इतने संसाधन नहीं थे कि चंद्रपाल को जल्दी निकाला जा सके। फिर भी गांव वाले ने जैसे तैसे उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद गांव वालों ने वो कुआं फिर से मिट्टी से भर दिया। बाद में जब चंद्रपाल के बेटे जवान हुए तो उन्होंने गांव वालों के सहयोग से पिता के मिशन का पूरा किया। कुआं तैयार हो जाने के बाद गांव में पेयजल की समस्या दूर हो गई। जिस समय चंद्रपाल की मौत हुई थी उस समय उसके सभी बच्चे छोटे थे, यानी शांति भरी जवानी में विधवा हो गई थी। उसके सामने 6 बच्चे के लालन पोषण की समस्या थी। ऐसे में एक रिश्तेदार भारत सिंह ने शांति के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा।
भारत सिंह मुरादाबाद जिले की पुलिस चौकी जरगांव के अंतर्गत आने वाले भूड़ी गांव के निवासी था। उसकी पत्नी की मौत भी एक हृदय विदारक घटना में हुई थी। भरत सिंह का विवाह करीब 32 साल पहले गांव नानपुर की मिलक, जिला रामपुर की महेंद्री नाम की युवती से हुआ था। एक दिन अचानक रात में डाकुओं ने भूड़ी गांव पर धावा बोल दिया। गांव वालों ने भी मोर्चा संभाला। डाकू लगातार फायरिंग कर रहे थे। ग्रामीण फायरिंग का जवाब ईंट पत्थरों से दे रहे थे, लेकिन उनका मुकाबला करने में वह नाकाम रहे। तब अधिकांश लोग जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागने लगे। भारत सिंह भी अपने भाइयों राधेश्याम और सूरज सिंह के साथ जंगल में भाग गया। भारत सिंह की पत्नी महेंद्री गहरी नींद में सो रही थी। वो घर में अकेली रह गई। उस समय उसकी कोख में 6 महीने का बच्चा था। महेंद्री की जब आंख खुली तो खुद को घर में अकेला देख वो घबरा गई। फायरिंग की आवाज़ सुनकर वो माजरा समझ गई। बदहवश महेंद्री ने भी जान बचाने के खातिर घर से जंगल की ओर दौड़ लगा दी। भागते वक्त वो ठोकर खाकर गिर गई। जब डाकू गांव में लूटपाट करके चले गए तब गांव के लोग घर वापस आ गए। रास्ते में लोगों ने महेंद्री को तड़पते हुए देखा। भारत सिंह भी पत्नी के पास पहुंच गया। उसकी हालत देखकर उसके होश उड़ गए। घर वाले महेंद्री को उठाकर घर ले आए। खून बहता देख वे लोग समझ गए कि पेट में पल रहा नवजात को हानि पहुंची है। महेंद्री भी बेहोश की हालत में थी। आधी रात का समय था। इलाज के लिए शहर में ले जाने का कोई साधन नहीं था। घरों में लूटपाट होने की वजह से गांव में ऐसे ही कोहराम मचा हुआ था। कोई भी गाड़ी लेकर जाने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। फलस्वरूप सुबह होने से पहले ही महेंद्र की मौत हो गई। भारत सिंह की शादी हुई केवल 4 साल हुए थे। पत्नी की मौत के बाद वो खोया खोया सा रहने लगा था। फिर एक रिश्तेदार के सुझाव पर उसने 6 बच्चे की मां विधवा शांति देवी के साथ कराव करवा लिया। दरअसल हिंदू विवाह संस्कार के अनुसार अग्नि के 7 फेरे और कन्यादान एक बार ही किया जाता है। क्योंकि शादी के समय शांति 7 फेरे ले चुकी थी, उसे उसका कन्यादान भी हो चुका था। इसलिए भारत सिंह के साथ वो दूसरी बार अग्नि के फेरे नहीं ले सकती थी। इसलिए उसका कराव करा दिया गया। इसके बाद भारत सिंह वो शांति का दाम्पत्य जीवन हंसी खुशी से गुजरने लगा। कुछ दिनों बाद ही भारत सिंह अपने हिस्से की 1.5 बीघा जमीन बेचकर और घर अपने भाइयों को देकर केली में आकर रहने लगा। वो मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पालन पोषण करने लगा। इस बीच उसके 3 बच्चे और हुए। जैसे बच्चे बड़े हुए, भारत सिंह ने उनके शादी कर दी। उसने सबसे छोटी बेटी पूनम का विवाह इसी साल 18 फरवरी को अनिल के साथ कर दिया था। अनिल चंदौसी शहर के हनुमानगढ़ी मोहल्लों में रहता था। पूनम देहाती माहौल में पली बढ़ी थी, जबकि उसकी शादी शहर के लड़के से हुई थी। कई महीने तक शहर में रहने के बावजूद वो खुद को शहरी माहौल में नहीं ढाल पाई। ससुराल वाले उसे लायक समझाते पर वो खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं थी। अनिल विवाह आदि समारोहों में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का काम करता था। रात को देर से आना उसकी पेशेगत मजबूरी थी। जब वो कहीं बुकिंग पर नहीं जाता तब भी वो शराब के नशे में देर से घर आता था। पूनम को उसका शराब पीना पसंद नहीं था। वैचारिक मतभेद के साथ दोनों के बीच मनभेद भी बढ़ता चला गया। अनिल और पूनम के 4 महीने के वैवाहिक जीवन में घरेलू कलह रहने लगी थी। विवाद बढ़ने पर कई बार अनिल ने पूनम की पिटाई भी कर दी थी, जिससे उसके कान में चोट आई थी। ससुराल में पूनम की उपेक्षा बढ़ती जा रही थी। एक बार पूनम को बुखार आया तो अनिल उसे उसके मायके छोड़ आया।
मायके वालों ने पूनम का इलाज करवाया। चोट की वजह से उसके कान में दर्द रहने लगा था। मायके वालों ने उसके कान का भी इलाज करवाया। पूनम के मायके वाले उसके दाम्पत्य जीवन का सुखी बनाए रखने के प्रयास में लगे रहे। 25 मई 2018 को केली गांव में किसी की शादी थी। शादी की दावत में पूनम व उसके पति अनिल को भी आमंत्रित किया गया था। अनिल ससुराल से पत्नी को साथ लाकर विवाह समारोह में शामिल हुआ। इसके बाद अनिल अपनी पत्नी पूनम को मायके में छोड़कर रात में ही अपने गांव चला गया। ससुराल वालों ने उससे रात में वहीं रुकने का आग्रह करते हुए कहा कि सुबह पूनम को भी साथ लेकर चला जाए। इस पर अनिल ने कहा कि 2-4 दिन बाद आकर उसे ले जाएगा। लेकिन 15 दिन बीत गया और अनिल पूनम को लेने नहीं आया। पूनम उससे मोबाइल पर बात करना चाहती थी तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे बात नहीं करता था। वो कहता था कि 2-4 दिन में उसे लेने आ जाएगा। इस तरह वह उसे टालता रहा। 19 जून को पूनम और उसकी माँ की हत्या से घर में कोहराम मचा हुआ था। पूरा गांव शोक में डूबा था। भरत सिंह का रो रो कर बुरा हाल था। माँ बेटी की अर्थी जब एक साथ उठी तो शव यात्रा में शामिल ग्रामीणों की आंखों नम हो गई। उधर पुलिस ने अपनी जांच भरत सिंह से शुरू की। भरत ने पुलिस को बताया कि 18 जून की रात अनिल के पिता फूल सिंह का फोन आया था। उन्होंने बताया था कि अनिल पूनम को लेने गांव गया हुआ है। उस समय वो खेतों पर लगी मेथा की टंकी पर था। वहाँ वो किसानों का मेथा ऑयल निकालता था। इस काम से उसे अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। उस रात वो घर नहीं आ सकता था। पुलिस को अन्य सूत्रों से भी पता चला कि अनिल उस रात गांव में देखा गया था। पुलिस ने अनिल के घर दबिश दी तो वो घर पर ही मौजूद था। पुलिस उसे पूछताछ के लिए थाना ले आई। जब उसे पूनम और उसकी मां की हत्या के बारे में पूछताछ की गई तो वो काफ़ी देर तक पुलिस को गुमराह करता रहा। पुलिस ने थोड़ी सख्ती की तो वो टूट गया और उसने अपनी जुर्म का इकबाल कर लिया। फिर डबल मर्डर की कहानी कुछ इस तरह सामने आ गई। अनिल ने बताया कि गंवार संस्कृति की पूनम से वो पीछा छुड़ाना चाहता था। वह उसके दिल से पूरी तरह उतर चुकी थी, इसलिए वो उसे मायके छोड़ गया था। लेकिन उसके घर वाले उसे साथ ले जाने के लिए दबाव बना रहे थे। उधर पूनम भी बार बार उसे आने के लिए फ़ोन करती रहती थी। किसी भी तरह वो उसे पीछा छुड़ाना चाहता था। 18 जून 2018 को शाम में उसके पास पूनम का फ़ोन आया। जब अनिल ने अपनी ससुराल के लोगों के बारे में जानकारी की, पता चला कि उसके पिता और भाई घर पर नहीं है। पिता मेथा टंकी पर हैं और भाई खेत पर कुछ अपने रिश्तेदारों में गए हुए हैं। घर पर पूनम और उसकी माँ ही है। उसे ऐसे ही मौका की तलाश थी। पूनम अपनी माँ के साथ गांव की हवेली से दूर अंतिम सिरे पर स्थित घर कहे जाने वाले मकान में थी। सुनील जानता था कि पूनम के 5 भाई अपने परिवार के साथ अंदर वाली हवेली में रहते हैं। पूनम की माँ धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो ज़्यादातर अपने हाथ का ही बना सादा भोजन करती थी। कभी कभी वो बहुओं द्वारा बनाया गया सादा भोजन भी खा लेती थी। अनिल अपने दोस्त कौशल के साथ बाइक से घेर वाले उस मकान पर पहुंच गया। वो हाईवे से गांव को जाने वाली सड़क से न जाकर मकान के उत्तर में खाली प्लॉट से होता हुआ गया। उसने बाइक भी कुछ दूर
मकान के दीवार से सटाकर खड़ी कर दी थी। वहाँ से वो योजनानुसार पैदल ही घर पहुँचे, जिससे आस पड़ोस वालों को पता न चले कि पूनम के घर कोई आया है। पूनम अपनी माँ शांति के साथ छत पर लेटी हुई थी। अनिल को देख पूनम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। माँ बेटी ने दोनों का आदर सत्कार किया। चाय नाश्ते के बाद अनिल ने अपनी सास और अपने दोस्त को यह कहकर ऊपर छत पर भेज दिया कि पूनम से कुछ बात करनी है। अनिल ने पूनम से कहकर चारपाई बारमदे से उठाकर कमरे में डलवाई। उस समय लाइट भी नहीं थी। पूनम समझ नहीं पा रही थी कि इतनी गर्मी में अंदर बैठकर वो क्या खास बात करेंगे। अनिल चारपाई पर बैठी पत्नी से औपचारिक बातें करने लगा। तभी अचानक उसने अपनी दोनों हाथों से पूनम का गला पकड़ लिया। पूनम समझ नहीं पाई कि वह क्या कर रहा है। गले पर हाथों का दबाव बढ़ने पर पूनम ने अपनी बचाव में हाथ पैर चलाने शुरू कर दिए, जिससे उसकी चूड़ियाँ भी टूट गई और शरीर पर खरोंच के निशान भी पड़ गए। पति के सामने पूनम का संघर्ष असफल रहा। कुछ ही देर में वो चारपाई पर लुढ़क गई। जब अनिल को यकीन हो गया कि पूनम की सांसें थम गई, तब वो अपने दोस्तों कौशल को नीचे बुलाया। उसके साथ पूनम की माँ शांति भी नीचे आ गई। शांति जब नीचे आई तो पूनम उसे बरमदे में दिखाई नहीं दी। उसने अनिल से पूनम के बारे में पूछा। अनिल ने इशारा करते हुए कहा कि वो अंदर कमरे में है। शांति जैसे ही कमरे की तरह बढ़ी, अनिल ने उसे पीछे से दबोच लिया। दोस्त की सहयोग से उसने सास को भी ज़मीन पर गिराकर पहले उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा, जिससे उसकी आवाज़ न निकल सके। फिर कौशल ने पैर जकड़े और अनिल ने उसकी साड़ी से उसका गला घोंट दिया। शांति को मारने के बाद दोनों ने उसे ज़मीन से उठाकर पूनम की लाश के ऊपर डाल दिया। अनिल को यह एहसास हुआ कि शांति देवी की सांसें अभी थमी नहीं है। तब उसने उसकी गर्दन चारपाई से नीचे की और लटकाई। कौशल ने लटकती गर्दन को पकड़ा और अनिल ने सब्जी काटने के चाकू से गर्दन रेत दी। इसके बाद दोनों वहाँ से निकल गए। इस मकान से आगे केवल 2 मकान और हैं। इसके बाद आबादी नहीं है। उन्होंने वहाँ आड़ में खड़ी बाइक उठाई और चले गए। सामने और पड़ोस में रहने वाले किसी भी व्यक्ति ने इस दोहरे हत्याकांड की भनक तक नहीं लग सकी। पूनम का एक विकलांग भाई कुंवरपाल 5-6 मकान पहले गली के नुक्कड़ पर स्थित पशुशाला में सोने के लिए आया था। 4 साल की उम्र में उसे पोलियो हो गया था। उसकी शादी भी एक विकलांगा लड़की से हुई थी। वह बैसाखी के सहारे चलती रहे। कुंवरपाल रात 10 बजे सोने के लिए पशुशाला में चला जाता था। करीब 25 सदस्यों का इनका संयुक्त परिवार है। सभी का भोजन एक साथ बनता है। सभी भाइयों एवं उनकी बहुएं में गजब का सामंजस्य है। कुंवरपाल को भी घटना की जानकारी नहीं लगी। अनिल से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसके और उसके दोस्त कौशल के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करके अनिल को सीजीएम रवि कुमार के समक्ष पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पुलिस ने दूसरे अभियुक्त कौशल की तलाश में इधर उधर छापा मारे तो उसने 28 जून 2018 को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। अनिल ने हत्या का कारण यह भी बताया कि पूनम मानसिक रोगी थी और यह बात उसके घर वालों ने उससे छिपाई थी, जबकि परिजनों का कहना है कि उसके इस आरोपों के कारण पूनम का सीटी स्कैन करा गया था, जिससे वो पूर्ण स्वस्थ पाई गई। तो दोस्तों, ये था एक
बेचारी गंवार लड़की की कहानी, जो शहरी माहौल में अपने आप को ढाल ना पाने की वजह से अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी। आशा आप लोगों को ये कहानी पसंद आया होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा कहानी सुनने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।